हिंदी सिनेमा के पहला सुपरस्टार राजेश खन्ना वो अभिनेता थे जो हिंदी सिनेमा को लगातार 15 हिट फिल्में दिए थे और सुपरस्टार का पहला तगमा राजेश खन्ना को ही मिला था। राजेश खन्ना वो अभिनेता थे जिन्हें खून से लिखकर खत लड़कियां भेजा करती थी, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो राजेश खन्ना का इंडस्ट्री से हिंदी सिनेमा से पतन हो गया। आज इस वीडियो में या यूँ कह लीजिए आज की शाम राजेश खन्ना के नाम। आज इस वीडियो में राजेश खन्ना साहब की स्टोरी जानेंगे। आखिर वो महान अभिनेता जिनके बिना उस दौर में फिल्म अधूरी सी लगती थी, लेकिन फिर भी इनका पतन क्यों हो गया। आज इस वीडियो में इन्हीं के बारे में संपूर्ण कहानी जानेंगे। राजेश खन्ना साहब ने लगातार हिंदी सिनेमा को सुपरहिट 15 फिल्म दिया था, जिसकी एक झलक पाने के लिए हजारों लोग लाइन लगाकर खड़े रहते थे, जिसकी कार्ड पर युवा लड़कियां के लिपस्टिक के निशान हुआ करते थे और जो उसे खून से लिखे चिट्ठियां भेजा करती थी। वो इंसान अचानक कामयाबी के शिखर से क्यों लुढ़कने लगा। इस पर बीबीसी ने उनकी कई साथी कलाकार और फिल्मों विशेषज्ञों की राय लिया है और उन्होंने अपने बीबीसी चैनल पर भी आर्टिकल के माध्यम से लिखा है। उन्होंने कई ऐसे किस्से, कई सारे ऐसी बातें राजेश खन्ना साहब के बारे में खुलासा किया है। बताया जाता है राजेश खन्ना साहब की शुरुआती फिल्मों से एक खामोशी में उनके साथ काम कर चुकी चर्चित अभिनेत्री वहीदा रहमान कहती है, देखिए जब कोई पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है तो उसे एक न एक दिन नीचे तो आना ही पड़ता है। ये बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। जब बीबीसी या यूँ समझ लीजिए बीबीसी के रिपोर्ट के मुताबिक उनसे पूछा गया कि राजेश खन्ना का इतनी तेजी से पतन स्वाभाविक तो नहीं था, उसकी भला क्या वजह थी, तो वहीदा बोली थी दरअसल वो अपनी स्टारडम संभाल नहीं पाए। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है उसे अपने आप को बदलते रहना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए कि आप में वो बात नहीं रही और फिर उसी हिसाब से अगर वो फिल्मों का चुनाव करते तो शायद उनकी कामयाबी की पारी और लंबी चलती, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। वो बहुत ज़्यादा अपनी कामयाबी के दिनों में ही खोए रहे। यही नहीं, ऋषिकेश मुखर्जी की सुपरहिट फिल्म नमक हराम सहित राजेश खन्ना के साथ 9 फिल्में कर चुके अभिनेता राजा मुराद भी कुछ ऐसी ही राय दिए थे। राजा मुरादा के मुताबिक राजेश खन्ना बेहद दिलदार आदमी थे। उनके घर पर देर रात तक महफिलें जमा करती थी और इस वजह से वो अपनी फिल्मों की सेट पर देर से पहुंचने लगे। इस वजह से उनके निर्माता उनसे परेशान रहने लगे। फिर रात को देर तक जागने और अपनी अनसुनहीन जीवन शैली का वजह से उनके खूबसूरत चेहरे पर भी फर्क पड़ने लगा। कभी टमाटर की तरह सुर्ख लाल रहने वाला उनका चेहरा निस्तेज सा लगने लगा और इसके बाद उनकी नाकामयाबी का दौर शुरू हो गया। हम अगर दारू पीते हैं, जिन्हें हम ड्रिंक कहते हैं, तो ऐसे मेरा चेहरा या किसी का भी चेहरा फ़र्क तो ज़रूर दिखता है। अगर आप नशा नहीं करते हैं और बिना नशा का रहते हैं तो आपका चेहरा खिलखिलाता हुआ दिखेगा, लेकिन अगर वही आप ड्रिंक लेने लगते हैं बराबर तो आपका चेहरा मुरझाया हुआ कुछ ना कुछ ज़रूर फ़र्क रहता है। राजा मुरादा कहते हैं जब हाल ही में उन्होंने राजेश खन्ना को एक टीवी के विज्ञापन में देखा तो उन्होंने बहुत दुख हुआ कि उनका ये बेहद खूबसूरत साथी अब कैसा कमज़ोर दिखने लगा है। राजा मुरादा अपने ज़माने के मशहूर विलन थे और उन्होंने हिंदी सिनेमा को कई सारे मशहूर अपने दमदार एक्टिंग अभिनय की वजह से विलन का किरदार निभाए है हिंदी सिनेमा में और कई सुपरहिट फिल्म भी दिया है। राजा मुरादा वो विलन है जो बड़े पर्दे पर जब बोलते थे तो बैठे लोग हॉल में डर जाते थे। राजा मुरादा एक बार राजेश खन्ना साहब को एक प्रचार में, ठेठी भाषा में या यूँ कह लीजिए इंग्लिश में एक विज्ञापन में देखा तो वो अफसोस में पड़ गए कि कहीं ये राजेश खन्ना का हमशक्ल तो नहीं है, लेकिन उन्होंने देखा नहीं ये तो राजेश खन्ना ही है।
उनको राजेश खन्ना साहब को देखकर बहुत दुख हुआ कि मेरा ये दोस्त चमचम करने वाला, जिन्हें लड़कियां खून से खत लिखकर भेजा करती थी, अब ये कैसा कमज़ोर दिखने लगा है। क्या अभी कोई अब इन्हें खून से खत लिखकर भेजेगा? राजा मुरादा सोच में पड़ गया। खैर, फिल्म समीक्षक नम्रता जोशी राजेश खन्ना के पतन की वजह ये मानते हैं कि वो बदले वक्त के साथ अपने आप को ढाल नहीं पाए। ये दुनिया जिस तरह से बदलती है तो समय के साथ साथ आपको भी बदलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बदलते हैं तो शायद आपको भी इस दुनिया से अलविदा कह जाना होगा या फिर पतन हो जाना होगा। इसलिए तो आज देखिए, अश्लीलता की भी हद होती है, लेकिन लोग आज उस अश्लीलता को हद से पार करके भी देखते हैं। इसीलिए आज जो चाहे वो अगर फिल्म की बात हो या फिर सॉन्ग की बात हो, तो जो अश्लीलता से दूर रहता है उन्हें कामयाबी मिलता है, और जो अश्लीलता रहता है उन्हें थोड़ा ज़्यादा शोहरत और थोड़ा ज़्यादा नाम मिलता है। आपने देखा होगा, चाहे वो फिल्म हो या फिर कुछ भी हो, चाहे आज के मॉडल्स हो। आज आप देख लीजिए, छोटा सा ही उर्फ़ी जावेद को देख लीजिए, आपको उर्फ़ी जावेद के पोस्टर पर, तस्वीर पर कितना वीडियो पर लाइक कमेंट ये सब मिलता है, लेकिन वही। खैर, नम्रता कहते हैं किसी भी स्टार की कामयाबी का एक दौर होता है, फिर वक्त बदलता है। राजेश खन्ना अपने पुराने दिनों में ही खोए रहते थे। 70 के दशक में अमिताभ बच्चन का आगाज़ हुआ तो कामयाबी राजेश खन्ना के हाथ से सरकने लगी। वक्त बदलता रहा, लोग रोमांटिक फिल्मों से बोर होने लगे थे। अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन अवतार लोगों को भाने लगा था। ऐसे में लोग राजेश खन्ना के वही पुराने चिर परिचित हाव भाव देखकर उकताने लगे थे। और इसका सबूत भी है कि जब राजेश खन्ना नहीं, जब अमिताभ बच्चन बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा था तो राजेश खन्ना साहब को जलन भी होता था। और एक फिल्म में गाना भी है, मेरे अंगने में तुम्हारा का क्याम है, एक फिल्म का गीत है। इसमें अमिताभ बच्चन साया साड़ी पहन लिया था और राजेश खन्ना साहब का स्टारडम नीचे गिर रहा था और अमिताभ बच्चन का ऊपर ग्राफ बढ़ रहा था। इसी बात को लेकर राजेश खन्ना साहब ने अमिताभ बच्चन को भला बुरा कहा था कि मुझे दुनिया की सारी दौलत मिल जाए लेकिन मैं कभी भी साया साड़ी नहीं पहनूंगा, और भी भला बुरा बहुत सारे बात बोले थे। खैर, नम्रता के मुताबिक राजेश खन्ना एक कलाकार नहीं बल्कि एक स्टार थे। शायद ये भी एक वजह थी उनके कामयाबी के शिखर से नीचे गिरने की। नम्रता ने कहा कि जिस तरह से अमिताभ बच्चन ने टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में काम किया और फिर बाद में भगवान जैसे फिल्मों में चरित्र रोल करने लगा, वैसे काका नहीं कर पाए। अमिताभ बच्चन का भी करियर समझिए कि आखिरी में ख़त्म हो गया था, लेकिन फिर से उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति टीवी का एपिसोड में उन्होंने मुख्य रोल पर उन्होंने काम करने लगा। और आज भी लोग देखते हैं कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन का ये एपिसोड लोग खूब देखते हैं। और इसके बाद अमिताभ बच्चन का फिल्म आया भगवान, जो देखते ही रह गया। बड़े पर्दे पर लोग उन्हें खूब सराहा, खूब इस फिल्म में हेमा मालिनी थी। और भगवान फिल्म बहुत ही अच्छा है, जिसका तारीफ़ करे कम है। खैर, अमिताभ बच्चन सबकी वो अभिनेता है जो इनका फिल्म गलत हो ही नहीं सकता। खैर, बताया जाता है वशिष्ठ फिल्म समीक्षक जयप्रकाश चौकसे की राय भी कुछ ऐसी ही है। जयप्रकाश चौकसे कहते हैं, राजेश खन्ना एक मेनस्ट्रीम वाले कलाकार थे। सिर्फ मेनस्ट्रीम के सहारे कोई कलाकार लंबे वक्त तक नहीं घिस सकता। अमिताभ बच्चन की कामयाबी का सफ़र इसलिए बेहद लंबा रहा क्योंकि एक बेहतरीन अभिनेता भी है। इस वजह से उम्र के इस पड़ाव में भी उन्हें तमाम रोल मिल रहे हैं। अमिताभ बच्चन भले ही बुढ़ा हो गया लेकिन रोल उन्हें मिलता है आज भी। और बुढ़ा हम बोल दिए, लेकिन बुढ़ा शब्द उन्हें बहुत बुरा लगता है। एक बार फिर उन्होंने फिल्म बना दिया था बुढ़ा होगा तेरा बाप, क्योंकि जो कोई उन्हें बुढ़ा बोलता है कि अमिताभ बच्चन बुढ़ा हो गया, अब तो उन्हें बुरा लगता है ये शब्द। खैर, राजेश खन्ना के साथ बात नहीं थी, वो सिर्फ अपनी अदाओं और
लटके झटकों पर ही निर्भर रहे। हालांकि हाँ, ऋषिकेश मुखर्जी की आनंद और सफर ये दो ऐसी फिल्में थी जिसमें राजेश खन्ना ने कमाल का अभिनय किया, लेकिन ये तमाम लोग एक बात पर सहमत है, वो ये कि राजेश खन्ना का सुपर स्टारडम भले ही ज़्यादा लंबा नहीं चला, लेकिन जिस कदर उस छोटे से दौर में लोगों ने उन्हें चाहा, उन्हें लेकर जो दीवानगी थी, वैसे शायद हिंदी फिल्मों को या यूँ समझ लीजिए बॉलीवुड के किसी अभिनेता का नसीब नहीं होगा। एक बार इसी बात को लेकर सलीम खान सलमान खान को कहा था कि भले ही आज सलमान खान को लोग देखने लाखों नहीं, रोज़ मतलब 1.5 लाख आते हैं, 2 लाख आते हैं, लेकिन वो स्टारडम जो राजेश खन्ना को मिला है, वो स्टारडम तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, सलीम खान अपने बेटा को बोला था। खैर, जब काका इंडस्ट्री में अपना पैर या यूँ कह लीजिए ग्राफ नीचे की ओर गिर रहा था काका का, तो काका अमिताभ बच्चन से खूब चला करते थे। और काका का जब चलती था तो ये डायलॉग बहुत फेमस था, नीचे काका ऊपर आका, ऐसे ऐसे कई सारे डायलॉग थे। अमिताभ बच्चन का जब ग्राफ तेज़ी से बढ़ रहा था तो काका का ग्राफ नीचे गिर रहा था, और अमिताभ बच्चन से काका जलते भी थे। खैर, आखिरी में काका को देखिए, कहीं ना कहीं आप जब जीवन साथी को चुनते हैं तो बहुत मुश्किल से चुनते हैं। काका का जीवन साथी भी जो थी वो सही साथ नहीं दिया। काका का डिम्पल कपड़िया जीवन साथी बनी। ज़रा गौर से सुनिए, काका के ऊपर एक दो नहीं, मतलब उनके वाइट गाड़ी को लड़कियाँ चुम चुम के लाल कर देती थी। काका की गाड़ी को लड़कियाँ चुम चुम के होठ से लाल कर देती थी, वाइट गाड़ी को, और उन्होंने चुन लिया डिम्पल कपड़िया को। वो डिम्पल कपड़िया जो कभी अपनी इज्जत मान मर्यादा को कभी ठीक से रखा ही नहीं, कभी धर्मेंद्र के बड़े बेटे के साथ सनी देओल के साथ घूमा, कभी किसी और के साथ नैन लड़ाया, कई बार पकड़ाया भी है दुबई विदेशों में जाकर। खैर, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे, और आपने समझ गया कि काका का धाक इंडस्ट्री में ज़्यादा क्यों नहीं चला, और आखिरी समय में कुछ यही सब बातें था। उनकी साथी वाइफ सही सलामत से नहीं रहा, वो नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों में काम करे डिम्पल कपड़िया, लेकिन वो नहीं मानी। खैर, इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप अपना राय कमेंट में दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।